क्या 14 मई का पेपर जो आज आपका हुआ है पहले शिफ्ट का, वो 13 मई वाले पेपर से टफर साइड में रहा है? क्या बच्चों के ओपिनियंस हैं और क्या बातें हैं, और जो आने वाले दिनों में जिन बच्चों के एग्जाम्स हैं उनको यहाँ पर क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, और हम लोग यहाँ पर क्या लर्निंग्स ले सकते हैं 13 और 14 मई के पेपर से यहाँ पर, जिन पर हमको आने वाले दिनों में ध्यान देना चाहिए। बहुत ध्यान से कुछ बातों को सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बता दूं कि अभी क्या होता है कि आपकी तरफ से बहुत मिक्स्ड ओपिनियंस आते हैं। कोई ऐसा बच्चा होगा, कोई किसी को डिफिकल्ट बोलेगा, कोई किसी चीज़ को ईजी बोल देता है। सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि क्वेश्चंस आप जो बताते हो वही हमको पता चलता है, हमारे पास कोई पेपर होता नहीं कि उसको हम एनालिसिस कर सकें। लेकिन क्या होता है कि जब हम बहुत सारे बच्चों से बातचीत करते हैं तो एक एवरेज ओपिनियन निकल कर आता है, और वो एवरेज ओपिनियन ये कहता है कि 14 मई का पेपर 13 मई के पेपर से कहीं ना कहीं डिफिकल्ट साइड में है। पेपर का लेवल थोड़ा तो यहां पर अप हुआ है। 13 मई से 14 मई के अगर जाऊंगा, हर सब्जेक्ट में ये बात नहीं इंप्लीमेंट होती, लेकिन काफ़ी सब्जेक्ट में ये चीज़ें जो है वो इंप्लीमेंट हो रही होती हैं। अब बात ये रही कि हमको क्या करना चाहिए इसके लिए। तो देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको यहाँ से पेपर से कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखो, क्वेश्चंस क्या रिपीट करेंगे? क्वेश्चंस रिपीट कर सकते हैं, क्वेश्चंस के टॉपिक रिपीट कर सकते हैं, क्वेश्चंस के टॉपिक के इर्द गिर्द की बातें आपसे पूछ सकता है आने वाले दिनों के एग्जाम्स में। ये बात तो श्योर है। ऐसा कल भी देखा गया कि शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस कुछ मैच किए, कुछ टॉपिक्स मैच किए, और जो कल 13 मई वाले पेपर्स के कुछ टॉपिक्स थे वो 14 मई में यहाँ पर रिपीट किए हैं। एक आध दो क्वेश्चंस भी यहाँ पर रिपीट करते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये चीजें हो तो रही हैं। तो पेपर की एनालिसिस और उस एनालिसिस पे बेसिस अपना रिवीजन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिवीजन ऐसा होना चाहिए कि जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक मान लीजिए पूछा गया 13 मई के पेपर में, तो उस टॉपिक के इर्द गिर्द वाली सारी चीजें आप पढ़ डालो। उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, उसके आसपास की चीजों को आप अच्छे से पढ़ लो, उससे रिलेटेड जो चीजें हैं उनको करो, उनके रिलेटेड क्वेश्चंस करो। कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट जिनको आप बोल सकते हो, जिन पे अगर आपने ध्यान दे दिया तो अगर आपका एग्जाम आने वाले दिनों में होगा तो वो बेहतर हो सकता है। सबसे पहली चीज जो बच्चों को यहां पे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो यहां पर है एक टाइप का क्वेश्चन, जो कि यहां पर आपका क्या है, वो है यहां पर आपका मल्टी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। मल्टी स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि यहां पर आपको एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग 3-4 स्टेटमेंट दी जाएंगे। कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं ये आपको बताना होगा, और ये चीज बच्चों को काफी यहां पर परेशान कर रहा है। ये तो यहां पर ऑब्जर्वेशन में बहुत क्लियर कट, एग्जाम सेंटर पे भी बच्चों को ओपिनियंस हैं, कमेंट्स में भी हैं, हर जगह पे। अगर हमने जो फोन पे बातचीत किया बच्चों से, हर जगह यही पर रिस्पॉन्स यहां पर मिलने को मिला है कि ये चीजें जो है वो परेशान कर रही हैं। एक चीज यहां पर इस बार ऑब्जर्वेशन है कि PYQs यहां पर इस बार पूछे जा रहे हैं एज इट इज, कई सारे, मतलब ऐसा है कि PYQs जो है वो रिपीट कर रहे हैं एज इट इज यहां पर। तो ये एक बहुत बढ़िया और प्लस पॉइंट है, आप इनको देख सकते हो। NCERT एग्जाम्पलर जहां पे चलती है जिन सब्जेक्ट में, डोमेन्स में, तो NCERT एग्जाम्पलर से क्वेश्चन एज इट इज यहां पर उठाए जा रहे हैं। ये भी यहां पर एक बड़ा पॉइंट जो है वो बाहर निकल कर आ रहा है अभी तक के पेपर के एनालिसिस पे यहां पर, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज और भी एक बात समझिएगा यहां पे कि जो भी यहां पर आपके क्वेश्चंस हैं वो ऐसा नहीं है कि बहुत इन डेप्थ कह दूं या बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। बस क्या है कि नॉर्मल क्वेश्चंस में थोड़े बहुत शब्दों का हेर फेर करके, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर पेपर थोड़ा बहुत टफ बनता है तो वो यहाँ पर आपके लैंग्वेज में थोड़ी बहुत डेविएशंस करके यहाँ पर थोड़े बहुत हेर फेर करके बनाए जा रहे हैं। बाकी ओवरऑल पेपर कोई ऐसा नहीं है कि बहुत टफ बन रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर पेपर अनप्रेडिक्टेबल है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। पेपर यहां पर बहुत इजीली आपके, मतलब कह सकते हो ना कि आप कैप्चर्ड कर रहे हो पेपर को, आपके हाथ में है पेपर, आपसे बाहर नहीं जा रहा है। इन सभी चीजों के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर आपके लिए एक रिवीजन सीरीज यहां पर लेकर आ रहे हैं। ये रिवीजन सीरीज आज से ही शुरू हो चुकी है। ये रिवीजन सीरीज जो होगी वो यहां पर आपके पेपर के बेसिस पे होगी, बेस्ड ऑन द एग्जाम पेपर। जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चंस यहां पर आए होंगे उन टॉपिक्स को ऐसे ही हम आपको रिवाइज करवा देंगे, और उससे रिलेटेड जो उसके आसपास के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम यहां पर आपके साथ जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो ये हम लोग करेंगे। तो ये जो रिवीजन सीरीज होगी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। इसके अलावा एक चीज हम और भी करेंगे यहां पर कि डेली, जैसे मान लीजिए कि आपके 13
13 मई का पेपर हुआ तो 13 मई के पेपर की एनालिसिस जो होगी वो आपको यहां पर रिकॉर्डेड फॉर्म में हम यहां पर प्रोवाइड कर देंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो आपको यहां पर जो है वो क्वेश्चन भी जो है वो मिल जाएगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ये मिल जाएगा। तो 13 मई को, 14 मई का, 15 मई का, ऐसे आपको पेपर की एनालिसिस मिल जाएगी। तो जिससे आप यहां पर रिकॉर्डेड फॉर्म में बहुत मिनिमम ड्यूरेशन में आप देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चंस यहां पर पूछे जा रहे हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, आप अपने आप को प्रिपेयर भी कर पाओगे यहां पे, ठीक है। जो चीजें आपको जैसी भी पढ़ाई गई हैं, चाहे वो अंतिम प्रहार में, आखिरी उम्मीद में, चीजें वहीं से आ रही हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि चीजें बहुत ऐसा है कि आपके आउट ऑफ बॉक्स जा रही हैं, एकदम चीजें आपके लिमिट में है, बहुत इजीली आप चीजों को कर लोगे। जो भी क्वेश्चंस यहां पर आपको दिखाए जा रहे हैं आप खुद समझ पा रहे होगे कि सारे क्वेश्चंस यहां पर आपके रेंज में हैं। ये जो रिवीजन सीरीज होगी ये एग्जाम पेपर पे बेस्ड होगी। जैसे आज जो हम यहां पर रिवीजन कर रहे होंगे वो 13 मई के पेपर के बेसिस पे करेंगे, जो हम कल रिवीजन करेंगे वो 13 और 14 दोनों के बेसिस पे करेंगे, जो 16 मई को रिवीजन करेंगे वो 13, 14 और 15 तीनों डेट्स के पेपर के बेसिस पे यहां पर रिवीजन करेंगे, ताकि यहां पर एक ओवरऑल जो है वो सारी चीजें जो है वो आपके मुट्ठी में रहें और आप बहुत अच्छे से चीजों को प्रिपेयर कर सको, ठीक है। तो यही ओवरऑल बातचीत है, बहुत ज्यादा परेशान होने वाली चीजें नहीं है। पेपर एकदम रेंज में आ रहे हैं, पेपर आपके अगर आपने अच्छे से तैयारी किया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, पेपर आप अच्छा करोगे, ठीक है। चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हम लोग आगे मिलते रहेंगे पेपर के एनालिसिस के साथ। चैनल से जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।